हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हरिओम तिवारी आपका स्मार्ट पैक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आपके सामने दो मशीनें दिख रही हैं जो सेम है दोनों, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, थोड़ा सा वर्किंग चेंज है इनकी। हम इन्हें कहते हैं इंडक्शन सीलिंग मशीन। इंडक्शन की बात है, जो जार के अंदर जो सील लगी हुई होती है उसे हम इंडक्शन सील बोलते हैं। ये इंडक्शन वेड होता है और जो जार के अंदर सीलिंग होती है वो इंडक्शन सीलिंग होती है। आज हम अलग अलग उसमें देखेंगे कि कैसे सील करता है, क्या करता है मशीन, कैसे वर्क करता है वो। जैसे मेरे पास ये दोनों मशीनें हैं, एक स्मॉल टॉर्च के साथ है और एक बिग टॉर्च के साथ। इन दोनों मशीनों में चेंज सिर्फ इसी का है कि स्मॉल टॉर्च और बिग टॉर्च। मान लीजिए आपकी इतने छोटे से स्केल से और इतनी बड़ी स्केल तक का कोई प्रोडक्ट है तो फिर वो आपके लिए स्मॉल टॉर्च सुटेबल है, आप स्मॉल टॉर्च के साथ वर्किंग करिए। अगर आपका प्रोडक्ट इससे बड़ा, इस कैप की लेंथ से बड़ा या ज्यादा हो रहा है तो फिर आप इसमें से बड़ी टॉर्च का यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम एक बार मशीन की वर्किंग देख लेते हैं। मशीन में कुछ भी नहीं है, प्लग ऑन करना है आपको। यहां से प्लग ऑन करते ही पीछे इसके स्विच होता है, उसको ऑन कर दीजिए और आपका मशीन ऑन हो गया। मशीन ऑन होने के बाद अगर आप इसको खाली चलाते हैं, सेट करने के बाद मान लीजिए कुछ भी सेट करते हैं और खाली चलाते हैं तो ये कहीं पे भी हार्मफुल नहीं है, बॉडी पे हार्मफुल नहीं है, बॉडी पे इफेक्टिव नहीं है, बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब आप इसको प्रोडक्ट के साथ यूज करते हैं, प्रोडक्ट के साथ मींस इंडक्शन वेड और बॉटल के साथ यूज करते हैं तो ये वर्किंग करेगा। कैसे करता है, जैसे मैं इसको 1.2 कर देता हूं या 3-4 कर देता हूं और इसको लगा के अभी देख लेते हैं कि इस पे क्या रिजल्ट आ रहा है। ये मेरे पास छोटे साइजेस के इंडक्शन वेड हैं, मैं इनको इस बॉटल में लगा देता हूं। ये लगा दिया मैंने, ये इंसर्ट कर दिया, मेरा मटेरियल फिल हो गया और मैंने इसको कैप को क्लोज कर दिया। अब कैप क्लोज होने के बाद मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये पुश स्विच है, इससे वर्किंग शुरू होती है। मुझे इस पे रखना है, सपोज ऐसे रखना है, ये रखा मैंने और ये कर दिया। अब आप देख रहे हो दो बीप होती, जब मैं प्रेस करता हूं तब एक बार बीप आता है और जब ये मशीन अपना वर्किंग पूरा कर लेता है उसके बाद बीप आता है। लेकिन आपको जल्दबाजी में नहीं खोलना है, इसको ओपन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हीट रहता है, गर्म रहता है, हल्का गर्म रहता है, इसलिए आपको जल्दी नहीं खोलना है। इसको आपको देखना है कि कैसे करता है। फिर दूसरा, आप जब बड़े प्रोडक्ट में करते हो, किसी ऐसे प्रोडक्ट में जो फिल है पहले से भरा हुआ है, उसमें जब आप करते हो तब के लिए आपको इंडक्शन वेड लगाना है तो आप इसको अलग कर लीजिए। आपस में चिपके हुए हो सकते हैं तो ये अलग कर लीजिए। याद रहे, जो इनका एल्युमिनियम फॉइल वाला पार्ट है उसको ऊपर रखना है और जो पेपर वाला पार्ट है उसको नीचे कर देना है और कुछ नहीं करना है, आपको ढक्कन क्लोज कर दीजिए बस। एक दूसरी चीज, ये मेरे पास कांच की बोतल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि कांच की बोतल में इंडक्शन वर्क करता है या नहीं करता है, काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 100% वर्क करता है, बस आपके पास उस हिसाब की चीजें होनी चाहिए। चीजों से मेरा मतलब यह है कि जैसे आप इंडक्शन करने जाते हो कांच की बोतल में, भले आपका एल्युमिनियम का कैप है या कुछ भी है, लेकिन उसके लिए आपको डमी ढक्कन, जो डमी के रूप में प्लास्टिक ही यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंडक्शन की हीट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हीट है इंडक्शन की, वो कब पार होगी? प्लास्टिक में। उसमें इतनी क्षमता नहीं कि वो एल्युमिनियम या मेटल को पार कर सके, इसलिए आपको प्लास्टिक कैप ही यूज करना है, भले आप सीलिंग के बाद दूसरा कैप लगा सकें। अभी देख लेते हैं कैसे। जैसे मैंने ये किया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर कम लगता है और ये सील कर दिया मैंने, ये सील हो गया। अब जो मैंने पहले सील किया था एक बार उसको निकाल के देख लेते हैं कि इसकी क्या प्रोसेस है। ये देखिए, एकदम पिक्चर परफेक्ट एयर टाइट पैकिंग हुई है। आप पास से देखो, एकदम क्लियर परफेक्ट पैकिंग हुई है। अब इसमें क्या एक आसान हो जाता है, जो वर्कमैन है, काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए आसान हो जाता है कि उन्हें साइज नहीं मैच करनी होती, उन्हें बार बार देखना नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ इसको रख के और कैप को क्लोज करते जाते हैं बस। जब 150-200 डब्बे कैप क्लोज करके रख लेते हैं, उसके बाद 1 by 1 इंडक्शन करते चले जाते हैं। इस तरह से इंडक्शन करना बहुत इजी है और इंडक्शन मशीन को ऑपरेट करना बहुत इजी है। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो लाइट का कनेक्शन और दूसरा आपके टेम्परेचर। बाकी कुछ भी सोचने जैसा नहीं है, कुछ समझने जैसा नहीं है और आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। कांच के बोतल में भी अगर आपका इस तरह का कांच का बोतल है तो आप इंडक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट इंडक्शन हो चुका है। इस परफेक्टनेस के साथ अगर आपका इंडक्शन होता है तो आप इसको लिक्विड को चेक कर सकते हैं, गिरा के चेक कर सकते हैं। थोड़ी देर में तो कहता हूं कि ऐसे करके इसको रख देते हैं
अपन इसको ऐसे करके रख देते हैं और देख लेते हैं कि क्या कहीं से लीक करता है। अगर ये लीक कर जाता है, हमारा इंडक्शन परफेक्ट नहीं है, पर ये लीक करेगा नहीं क्योंकि ये इंडक्शन परफेक्ट हो चुका है और ये आपका पेपर ऊपर के प्रोडक्ट में छूट चुका है। अब आप दूसरा कैप, अगर आप इसमें दूसरा कैप लगाना चाहते हो तो आप इसमें दूसरा कैप लगा सकते हो, लेकिन याद रहे जो आपको सीलिंग करते समय कैप यूज करना है वो प्लास्टिक यूज करना है और वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे देखिए मैंने ये किसी का कैप इसमें फिट किया है, बहुत परफेक्ट फिट हो रहा है। तो इस तरह से आप इंडक्शन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पैकिंग कर सकते हैं। बहुत परफेक्ट पैकिंग हुई है, इसमें पूरा टाइट पैक है, लिक्विड बाहर नहीं आ सकता है, पूरी तरह से पैक है। ये इस तरह से आप पैकिंग कर सकते हैं।